Greetings everyone. This is our first lecture of company law. This is for all the BCom students and people who really want to know about company law. So in this first lecture we will gonna cover some basics. Number one, we will talk about the act. Right, Companies Act 1956 and the current Companies Act, that is of 2013. So when we talk about Companies Act 1956, this is the previous companies law, right? अमेंडमेंट लाया गया जिससे कि 2013 कंपनीज एक्ट को दोबारा बनाया गया, मतलब रिफॉर्म्स हुए. नाउ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कंपनी, राइट? एक बिल्डिंग होती है, हम कहते हैं ये कंपनी है, तो होता क्या है? कंपनी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है बाय द एक्ट. हम इसको कैसे समझेंगे? हम इसको इसकी डेफिनेशन के थ्रू, इसके फीचर्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है? तो जब बात आती है डेफिनेशन की, तो हम डेफिनेशन भी कंपनीज एक्ट 2013 जो हमें कहती है हम वो पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो जो सेक्शन नंबर 2 है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस ही दी गई हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनी की डेफिनेशन, वो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दी गई है, जिसका मतलब होता है कि कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और कोई अगर पुराना ऐसा एक्ट होगा, लॉ होगा, उसके अंदर रजिस्टर है, दैट इज़ कंपनी. जैसे कि 1956 के अंडर हमारी टाटा कंपनी रजिस्टर्ड है, या मानो एक्स लिमिटेड जो है वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर है, तो वो भी कंपनी मानी जाती है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स की हम बात करें. नंबर 1 इज़ क्रिएशन ऑफ लॉ. कंपनी जो होती है वो क्रिएशन ऑफ लॉ कैसे है? क्योंकि आप इसको रजिस्टर कराते हो एक एक्ट के अंदर, एक लॉ के अंदर, तो ये क्रिएशन ऑफ लॉ है. नंबर 2, स्यू एंड बी स्यूड, मतलब आप कंपनी पे केस कर भी सकते हो, कंपनी आप पे भी केस कर सकती है. आर्टिफिशियल पर्सन कैसे है भाई? कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन ऐसे है क्योंकि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. हम कहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़, हम कहते हैं टाटा ग्रुप, तो इनके अलग अलग नाम है. ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेते हैं, बेचते हैं, सब कुछ करते हैं. कंपनी जो होती है मेनली, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आ जाता है. व्हेन वी टॉक अबाउट कॉमन सील का सिंपल मतलब होता है कि सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. हर एक कंपनी के अपने सिग्नेचर होते हैं. मई 2015 से इसको इतना कंपलसरी नहीं लिया गया है. इफ़ यू हैव company secretary, then a sign of company secretary with 2 directors is enough. It's equals to common seal. Okay, now when we talk about separate legal entity ना, हमने देखा क्रिएशन ऑफ लॉ है, आर्टिफिशियल पर्सन है, स्यू कर सकता है, साइन होते हैं इनके, कॉमन सील जो होता है. तो सेपरेट लीगल एंटिटी मिली हुई है तभी ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं वो, है ना? सेपरेट लीगल एंटिटी है तभी सिग्नेचर हो रहे हैं, तभी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तभी वो केस भी कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सेपरेट प्रॉपर्टी. ऑफ कोर्स सेपरेट लीगल एंटिटी है, सब कुछ कर सकता है, प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे सेपरेट होगा. परपीचुअल सक्सेशन इज़ अ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन. परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर नो मैटर व्हाट. तो इसमें सबसे एक फेमस जो एग्जाम्पल रहता है वो ये रहता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स प्लेन में हैं, वो मीटिंग के लिए जा रहे हैं, प्लेन हाईजैक हो जाता है, डेथ हो जाती है डायरेक्टर्स की, तो भी कंपनी क्लोज नहीं होगी, कंपनी डिज़ोल्व नहीं होगी, कंपनी वाइंड अप नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि परपीचुअल सक्सेशन, मेंबर्स कम एंड गो बट कंपनी विल गो फॉर एवर, कंपनी हमेशा चलेगी. लास्ट इज़ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. कंपनी है, शेयर्स तो ट्रांसफ़र होते ही होते हैं, ठीक है, वो वाला पॉइंट है. तो ये हमने जो पढ़ा, मीनिंग, फीचर्स, ये बहुत बेसिक है जो आपको समझना ज़रूरी है. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.